नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे से होंगे और सभी को राधे राधे। तो आज है यानी कि 17 जनवरी और चतुर्दशी, माघ महीने के पहले चतुर्दशी। और आज हमारे यहाँ बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है चतुर्दशी के दिन। ऐसा कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ शिव जी का बर्थडे ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं गई थी मंदिर और आप देख सकते हो, कहते हैं बाबा का मंदिर साइड में होता है। तो साइड में है जहाँ की खेत शुरू है, और ये सब जो है खेत में बहुत सारा घूम के आई थी। और फिर ये मैं दोपहर में खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं आज सिम, ये है सिम, इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा वो होती है। तो क्या क्या खासियत वाली चीज़ें होती है वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। अब मंदिर में पूजा करते हुए दिखाऊंगी तो पूजा करना किसको नहीं आता, पता किसको नहीं है किस तरीके से शिव जी की पूजा की जाती है। तो इसीलिए मैं ये सब नहीं दिखा रही हूँ, मैंने आपको बस बताया है। उम्मीद करते सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। फिर से एक बार, तो ये सीम की सब्ज़ी जो होती है आज जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 14 फरवरी को मतलब बाबा और मैया का शादी हुआ है, विवाह हुआ है, लेकिन आज बाबा का जन्मदिन है। उसी के गांव सब में तो जितने भी महादेव स्थान होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिकती रहती हैं। दिन कोई सा भी, लेकिन मेला लगता है। हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। पूरी दोपहर सो के उठने के बाद जो है ये हम बना रहे हैं सब्जी। ये है सिमफली की सब्जी, और आज ये बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन में पता नहीं बाबा को किसने कहा है सिमफली खाने को, या फिर किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। पर जब हम बच्चे थे तभी से हम ये सुनते आ रहे हैं, जो सिमफली की सब्ज़ी बननी ही बननी होती है। किसी चीज़ के साथ आप सब करो, पता नहीं, जो मतलब रोटी, पराठे, पूरी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन सीम खाना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग बताना कि आप लोग जानते थे इस बारे में कि हाँ, आज बाबा का बर्थडे होता माघ महीने के पहले चतुर्दशी को। जैसे हर महीने आता है, मतलब हर चीज़ आता है ना, जितने भी दिन होते हैं, तो वो है जैसे एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, वैसे ही चतुर्दशी वाले दिन बाबा का दिन होता है। तो क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि बाबा का जो है बर्थडे उसी दिन हुआ था, बाबा का जन्म उसी दिन हुआ था। किसने कहा, कब सुना, मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोलते हैं मिथिलांचल में। हम मिथिलावासियों का कुछ अलग ही है। जितने भी मतलब वो कहते हैं अपनापन सा सारे त्यौहार से है, किस चीज़ में किस चीज़ को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत ही। अभी गई मकर संक्रांति और आपने देखा खिचड़ी बनी। मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस दिन एकादशी था। बनाई थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। और हाँ, वो मेरा बचा हुआ है, कभी फिर से बनाऊंगी मैं और आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये सब्ज़ी बननी ज़रूरी थी, तो ये मैंने बनाई है आज, और बस शाम को मैं बना रही हूँ 5 बजे। और ये जो है कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो आप लोग को पता नहीं होगी या फिर जानते नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आज के दिन खाया जाता है। और ये रीति रिवाज हमारे यहाँ अभी तक है और बहुत मानते हैं हम इसको, और हमें प्राउड होता है कि हाँ, हमारा जन्म मिथिलांचल में हुआ है और हम सब ये जानते हैं। शिवरात्रि तो पूरी दुनिया जानती है भाई, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये बाबा का बर्थडे बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बताया जाए। जो बाबा का बर्थडे भी होता है, कान्हा का और भगवान राम जी का नहीं होता है, बाबा का भी होता है। आप बहुत सारे लोग सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बनाई सब्जी, और फिर इधर बना रही हूँ मैं थोड़े से पकौड़े, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूरे दिन की व्रत है। तो व्रत के बाद जो है कुछ जो हमारे यहाँ से बोलते हैं, खाने पीने के मिथिलांचल वाले बड़े शौकीन हैं। पता है आपको, कुछ भी मतलब ऐसा लगता है मिथिलांचल से बेहतर खाना पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं होगी, पूरी दुनिया में। मैं ये चीज़ जो है दावी के साथ कह सकती हूँ, और बहुत सारे लोग इस बात को जो है वो देंगे कि हाँ ऐसी बात तो है। तो ये मैंने थोड़ा सा मैदा, 4 चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक, अपने हिसाब से जितना लगे उसमें, और जितना बना रहे हो, 2 आलू काट के रखा है, तो उसके हिसाब से आप कर लो। और मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को, ये है बेर। बेर यानी कि इसको क्या बोलते, प्लम, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, नहीं बोलते, प्लीज़ आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना। एक फ्रूट है, और आज ये व्रत जो है इसी को खा कर के तोड़ा जाता है। बोलते हैं ना, जो पहले क्या खाना चाहिए, व्रत जैसे टूटता है तो पहले ये प्लम खाना चाहिए, बेर खाना चाहिए, और इसी के साथ गांव सब में तो ऐसा होता था, जो पेड़ लगे होते थे कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, जब हम बचपन में छोटे थे, हाँ उसके पेड़ हैं, जा लिया, तो ऐसे होता था। लेकिन अभी मैं 10 रुपये की नहीं, 20 रुपये खरीद के लेके आई हूँ। 20 रुपये के खरीद के 2 मिले हैं बस, तो वो मिले हैं 2। एक मैंने खा लिया था शाम को ही, ये थोड़ा सा शाम 7 साढ़े 7 बज गया था तब तक,
तो इसीलिए। और इधर मैंने तेल गरम करा, बैटर तैयार है, आलू कटे हुए हैं। अभी मैं बनाऊंगी पकौड़े। ये जो है तेल ज़्यादा गर्म हो गया, और ज़्यादा गर्म में पकौड़े जो है चिपकते नहीं हैं, ऐसा बोला जाता है। ये मैंने बैटर घोला और बस डाल दिया। अब जो है वो पकौड़े की सवाल ये कि आप हर चीज़ में पकौड़े क्यों बनाते हो? अच्छा लगता है। 2 सब्जी, 3 सब्जी, 1 सब्जी या फिर कुछ भी, साग बनाओ, चटनी बनाओ, पकौड़े ज़रूर बनाओ, पापड़ ज़रूर सेको। तो ऐसे हमारे यहाँ होता है। मैंने कैमरा थोड़ा सा बंद किया और फटाफट से पूरे भर दिए। और आप देख सकते हो एक भी चिपका नहीं है, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म थी ही, साथ साथ तेल भी हमारी जो है एकदम बहुत गर्म थी। और ज़्यादा जो गर्म देने का यही फ़ायदा है, वो कभी भी चिपकती नहीं है। और ये मैदा है और गैस स्लो है, वो मैं बता रही हूँ। वो मैदा है और मैदे में ही मैं पकौड़े बनाती हूँ। वैसे तो गांव सब में जो है चावल को भिगो करके बनाते हैं, जैसे मैंने बताया पिछली बार, लेकिन मैं मैदे में बनाती हूँ। हमारे घर में सबको अच्छा लगता है पापड़ पकौड़े। और हाँ, अभी जो है मैं बाकी का सारा खाना जो है बन गया है। 9 बज चुके हैं। और अभी जो है मैंने सोचा चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ, तब तक मैंने थोड़े से बेर और वो जो मकर संक्रांति में बनाए थे तिल के लड्डू, और वो खाए, मुरही यानी मुरमुरे, ये सब खाया जाता है। चावल दाल सब्जी, जो मैंने सब्जी बनाई थी। और ये इस तरीके से बाबा का जो बर्थडे का खाना हो गया तैयार। और हाँ, इसमें कुछ भी चीज़ में मैंने प्याज लहसुन कुछ भी, और थोड़ी सी चटनी कैसे भूल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, बड़े शौक होते हैं हमें चटनी खाने के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पता होगा। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, और आगे आगे ऐसी चीज़ें बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ बताओ, और लाइक कमेंट्स ज़रूर करो। थैंक